आइए फिर से आपका फिजिक्स 02.0 में आप सभी लोग का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और कल के वीडियो में आपका दशमलव का जोड़ और घटाना पढ़ाए थे और शुरुआती मैंने कहा था कि 2 से 3 दिन के बाद आपका यूपीपी का जो सिलेबस है जो वो भी आपका शुरू कर देंगे। लेकिन शुरुआती चीज़ें ये भी तो आपके यूपीपी के चाहे कोई भी आपकी कंपटीशन होगा ये भी एक समूह एक सदस्य एलिमेंट कह सकते हैं। उस तरह आज मैं आपको पढ़ाऊँगा कि गुणा करना, दशमलव के गुणा में थोड़ा बहुत एक छोटी सी पॉइंट के लिए पूरी सवाल आपका गड़बड़ हो जाता है। एक नंबर में आप कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। तो कहीं ना कहीं डेसिमल का गुणा ही बहुत बड़ा महत्व है इस कंपटीशन के पेपरों में। तो हम गुणा आज सिखाने वाले हैं, गुणा और भाग दोनों सिखाने वाले हैं। गुणा में हम देखेंगे कि किसी चीज़ का गुणा करने, यहाँ दशमलव डेसिमल दे दिया और आपको गुणा करना है। हमको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेसिमल दिया है कि नहीं दिया वो बात की बात है। पहले सिंपल जिस तरह गुणा करते हैं तो कर लेंगे। ये देखेंगे 5 चौक को क्या हो जाएगा, 5 चौक को 20 हो जाएगा। इधर आगे तो कोई अंक नहीं, लिख लीजिए। अब देखिए कि हमारा डेसिमल इसमें तो है नहीं, इसमें डेसिमल 1 2 3 अंक के बाद है, हमारा हो रहा है 2 अंक 1 2, एक और जीरो बढ़ा के आगे दशमलव लगा देंगे, आगे जीरो दिया रहेगा, जीरो लिख लेंगे। सिंपल। अगर हमको कोई कह दे 1 के पहाड़ा 1 बार पढ़ना, तो कई लोग सिंपल में क्या करते हैं, 1 1 1 पढ़ लेते हैं, दशमलव लगा लेते हैं। ये गलत है। हमें क्या करना है कि 1 के पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 1 1 1 हो गया। इसमें भी डेसिमल एक नंबर के एक डिजिट के बाद है, इसमें भी एक डिजिट के बाद है। तो एक 2 डिजिट चाहिए जो मल्टीप्लाई हो, तो एक डिजिट है, ये एक और जीरो बढ़ा लेंगे, यहाँ 2 डिजिट हो जाएगा। यहाँ डेसिमल लगा मन करे तो आगे जीरो बढ़ा सकते हैं। उसी तरह सेम वे में ऐसे इसको भी हम गुणा करेंगे। जिस तरह गुणा करते हैं 9 5 45 हो गया, कर लीजिए। चाहे ऊपर नीचे गुणा कीजिए चाहे सिंपल जिस तरह कीजिए। आपको ये कंपटीशन के साथ साथ अपने छोटे नन्हे मुन्ने आपके घर बच्चे भी होंगे, वो कक्षा 2 3 4 5 में भी ये आते हैं क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि 2 3 4 में नहीं आते हैं, हर जगह यूटिलाइज, इंटर तक हर जगह। इंटर क्या पूरी आपकी लाइफ में डेसिमल का जरूरत पड़ती है। हो गया। तो इसमें भी 9 5 45 हो गया, अरे 9 5 जा 45। और डेसिमल, इसमें डेसिमल के बाद 1 2 अंक है, इसमें भी 2 अंक है, 2 और 2 4, तो 1 2 है 3 4। सेम वे में ऐसे ही हम इस क्वेश्चन को करना है। तो दशमलव दिखेगा, सिंपल कहाँ दशमलव दिया है, आप दशमलव से न बिगाड़िए कि कहाँ दशमलव लगाया है। आप सिंपल जिस तरह गुणा करते हैं कर लीजिए। सिंपल गुणा करना है, 2 दूनी 4 4 कर लीजिए, और 6 दूनी 12 12 के 2 हो जाएगा, हाथ में ले, 5 दूनी 10 1 11। हमने गुणा कर लिया। अब उसके बाद बस ये देखना होता है कि डेसिमल इसमें भी है इसमें भी है। इसमें 2 डिजिट के बाद है, इसमें 3, 1 2 3, 3 और 2 5 हो जाएगा। तो 5 डिजिट चाहिए, 1 2 3 4, एक और जीरो बढ़ा के 5 डिजिट कर लिए, और इसका जो हो गया आपका आंसर हो गया। ऐसे ही इसको भी हमको करना होगा। तो 6 चौक को कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और इसमें हम देखेंगे कि 1 2 3 अंक हो गया, एक अंक इसमें 4 अंक, यहाँ तो हमें 2 ही डिजिट है, तो 1 2 3 4 हो गया। यहाँ भी दशमलव आगे जीरो लिख लीजिएगा मन करे तो, ये आपका आंसर हो गया। सेम वे में इसका भी ये आप करेंगे और इसका कमेंट द्वारा बताएंगे कि आखिर में इसका आंसर कितना होगा। कोई भी डेसिमल का बड़ा सा हो, कोई ये नहीं कि एक ही अंक बढ़ा देते तो ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे, जिससे सिंपल गुणा करते हैं गुणा कर लेंगे और गिन लेंगे कि ऊपर कितना दशमलव नीचे कितना दशमलव, उतने अंक के बाद दशमलव लगा सकते हैं। कोई गारंटी नहीं है कि 17 क्वेश्चन इस तरह भी दे सकता है आपका, 2.5 गुणे 4 दशमलव 4 गुणे दशमलव 03, इस तरह भी बढ़ा सकता है। ये थोड़े है कि आपको एक ही अंक दे सकता है, और भी दे सकता है। आप गुणा कर सकते हैं, गुणा कर लीजिए। 25 चौक को 100 हो जाएगा, और 100 में 3 से गुणा करेंगे तो 300 हो जाएगा, 300 आप लिख लीजिए। और दशमलव 1 2 अंक, इसमें एक 3 अंक हो गया, एक इसमें 4 अंक, 1 2 3 1 4, यहाँ लगा लीजिए, आगे जीरो बढ़ा सकते हैं। आंसर शीट के हिसाब से आप बहुविकल्पी में कैसे दिया है, विकल्प कैसे दिया है, वो ऐसे निर्भर करता है। ये था आपका गुणा। गुणा कोई भी गुणा हो, कोई अभी आपका पावर वाला गुणा भी आएगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि पावर वाला गुणा कैसे करेंगे। पावर वाला कैसे आप इकाई का अंक बता देते हैं, कैसे इकाई का अंक ज्ञात किया जाता है। बड़े बड़े गुणा हो तो इकाई, बिना गुणा किए ही इकाई का अंक बताना। पावर के रूप में दिया हो तो इकाई का अंक कैसे गया, तमाम तरह की चीज़ें आपको बताना है, ब्याज से लेकर सारी चीज़ें बताना है। लेकिन सिंपल चीज़ें आपको जानना जरूरी है, अगर ये नहीं जानते तो कुछ भी नहीं जान पाएंगे। ये आपका था गुणा। अब हम आते हैं टॉपिक गुणा के बाद हम आते हैं भाग पर, जो भाग भी अपनी जगह पर बहुत बड़ा महत्व है। जो आप जानते हैं ये भाग की कितनी बड़ी महत्व होती है। और आप भाग लगाते समय छोटे जब आप थे, जब 4 5 में थे, तो आप भाग लगाते थे तो सब कुछ गुणा भी बढ़िया से कर लेते थे, जोड़ भी बढ़िया से कर लेते थे, घटाना। लेकिन जब भाग की बात आती थी तो थोड़ी सी आपकी तकलीफें बढ़ जाती थी। जो गुणा और जोड़ घटाना 3 दिन में आता था, वह 10 दिन भी लग जाता था भाग सीखने में। लेकिन आपको भाग यहाँ पर हम सिंपल तरीके से आपको दशमलव का भाग सिखाएंगे और आसानी से आप भाग निकाल लेंगे बिना किसी हिचकिचाहट से। आइए फिर से हम देखते हैं आप भाग के टॉपिक को।
अब आते हैं हम लोग भाग पर। भाग का कई टाइप है, हम टाइप ले लेते हैं। टाइप हम कई तरह से ट्रिक वाला भी बताएंगे, ये ना घबराइए कि ट्रिक से भी आपको सिखाएंगे कि कैसे ट्रिक से आसानी से भाग देते हैं। बड़े से बड़े भाग को हम कैसे ट्रिक के माध्यम से, अभी हम ट्रिक के माध्यम में आपको नहीं बता रहे हैं, ट्रिक के माध्यम कल या परसों या 2 दिन बाद आपका ट्रिक के माध्यम से आएगा, सारी ट्रिक के पाओगे। लेकिन जनरल चीज़ें बिना ट्रिक के भी हम कैसे कैसे भाग आता है दशमलव का। सिंपल में दशमलव का भाग एक तो आता है कि आप सिंपल में 2 इस तरह लिख दिया और सिंपल में भाग दे दिया, यहाँ पर 5 से या कुछ भी दे दिया, 4 से कुछ भी दे दिया, यहाँ 5 मानिए लिख दिया और आपको भाग देने के लिए कह दिया, तो ये सिंपल भाग दे देगा और दशमलव में आंसर पूछेगा। इसमें कहीं डेसिमल नहीं दिखाई दे रहा। टाइप नंबर 1 कि जिसमें कहीं भी डेसिमल ना हो, दोनों में डेसिमल ना हो, आसानी से आप जिस तरह भाग देते हैं भाग दे देंगे। 5 से भाग देना है 532 में, हम जानते हैं कि 5 एकड़ में 5 होता है, ये कट गया। अब 3 उतारने पर भाग नहीं जा रहा है, 2 अंक उतारे, यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, हो गया। अब हम ले जाएंगे तो 5 6 के कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यहाँ कितना बचा, 2। अब कोई अंक भी नहीं है कि हम यहाँ इसका अंक तो ये उतार दिए, ये अंक यहाँ उतार दिए, अब कोई अंक नहीं है तो यहाँ डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ क्या बढ़ेगा, 0 और 5 चौको 20। ये तो आसानी से आप कर लेते हैं क्योंकि किसी में डेसिमल नहीं है। टाइप नंबर 1 है कि किसी में डेसिमल ना हो तो आसानी से हम भाग दे सकते हैं। लेकिन अगर किसी में थोड़ा भी मिस प्रिंटिंग हुआ, अगर किसी में भी डेसिमल पेश दिया, ये तो सिंपल था। दूसरे टाइप को हम देखेंगे, टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 में क्या करेगा, टाइप नंबर 2 कहता है कि किसी एक में डेसिमल दे दे, मान जाइए 532.4 दे दे और आपको डिवाइड करने के लिए दे दे, मान जाइए 12 से डिवाइड करने के लिए दे दे, यही दे दे, कुछ भी दे दे, मैं ये नहीं कर रहा हूँ 12 से कुछ भी दे दे। अब मैं अभी टाइप, हर तरह के टाइप बता रहा हूँ। पहला टाइप क्या था, जिसमें डेसिमल ना हो। दूसरे टाइप में, ये तो छोटे गोल वाला था, ये टाइप, दूसरा टाइप क्या था कि एक में डेसिमल हो और एक में डेसिमल ना हो। अभी दोनों में डेसिमल हो तो कैसे हम करते हैं, ये फंसता है। अगर इधर वाले में जिससे भाग देना उसमें डेसिमल हो तो कैसे करते हैं। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि एक में डेसिमल है और एक में, हम यहाँ डेसिमल यहाँ भी लगा सकते हैं, ये नहीं कि वहीं डेसिमल लगाएंगे, हम डेसिमल का, तो हम क्या करेंगे, आसानी से भाग दे सकते हैं। एक में डेसिमल है तो कोई दिक्कत नहीं, हमको 12 से भाग देना है तो 12 से कहीं किनारे आप भाग दे दीजिए, किसमें 532 दशमलव कितना है, 4, आराम से चल जाएगा, 12 चौको 48 हो जाएगा और घटाएंगे यहाँ कितना बचे, 5, यहाँ 2, अब घटाएंगे क्या, 12 चौको 48 हो गया। 12 चौको कितना होगा, 48, घटाएंगे यहाँ कितना होगा, 4, ये क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब डेसिमल का इधर हो गया, जैसे ही हम डेसिमल के इधर जाएंगे तो डेसिमल के इधर गए तो हम भी यहाँ क्या लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे और चलेंगे, 12 3 36 हो जाएगा, यहाँ 12 चौको 48 घट जाएगा तो यहाँ बेसी हो जाता है, इसलिए 3 वाले गए। अब घटाने पर यहाँ कितना बचेगा, यहाँ 14 14 में 6 हो जाएगा, 8, ये कट गया। अब कोई अंक तो है नहीं उतारे तो 0 बढ़ा सकते हैं क्योंकि डेसिमल लगा चुके हैं, तो क्या होगा, 12 60 12 छक्के 72, यहाँ 72 हो गया, फिर से 8, बार बार वही आ रहा है, 6 6 आ रहा है, तो हम इसका आंसर जो लिखेंगे, बार बार 6 आएगा, बार बार 0 12 6 72, तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं 44.3 और 6 पर बार भी दे सकता है, या 5 से बेसी आता है तो आगे एक जोड़ लेते हैं, इतना भी आंसर हम लिख सकते हैं। ये था दूसरा टाइप। अब आते हैं हम आपको तीसरे टाइप के क्वेश्चन पर। तीसरे टाइप के क्वेश्चन आप देखिए, तीसरे टाइप के क्वेश्चन में आपको दे दिया, सिंपल में आपको भाग देने के लिए दे देता है। अब सिंपल छोटा छोटा ट्रिक तो आपको बता रहा हूँ, डेसिमल का भाग जब देना होता है, जैसे आपको भाग देना हो 0.0032 में आपको डिवाइड करना है डेसिमल 5 से, इससे भाग देना किसी से, हम 5 आप कहेंगे 5 से, हमने आपको छोटा ट्रिक बताया। अब दोनों में डेसिमल दे दिया, यहाँ भी डेसिमल दे दिया और यहाँ भी डेसिमल दे दिया, और दोनों में डेसिमल दे दिया तो हम फंस जाते हैं। तो वैसे क्वेश्चनों को सबसे पहले हम डेसिमल को हटाने के लिए यहाँ क्या करेंगे, इसके नीचे उतार लेंगे, हो गया। इसके नीचे क्या करेंगे, डेसिमल, और क्या होगा 5। यहाँ देखिएगा डेसिमल, इसमें डेसिमल, अब सबसे पहले दोनों में डेसिमल दिया हो तो किसी, देखेंगे हम कि जब दोनों में डेसिमल दिया हो तो हम डेसिमल वाले संग पूरा उसी तरह से उतार लेंगे, भाग नहीं देंगे, डायरेक्ट भाग नहीं देंगे। अगर दोनों में डेसिमल दिया है तो पहले उन दोनों को अपान में कर लीजिए, बट्टा में, और डेसिमल देखिए, डेसिमल के बाद 1 2 3 4 अंक है, इसमें डेसिमल के बाद 1 अंक है, 1 2 3 4 4 इसमें भी हो। जब बराबर ऊपर नीचे हो जाए डेसिमल के बाद, बराबर अंक डिजिट हो जाए तो हटा दीजिए डेसिमल, क्योंकि ऊपर भी जितना
कई लोग तो गुणा करके बताते हैं, इसमें हम आपको गुणा करके नहीं बता रहा हूँ कि 1000 से गुणा कीजिए ऊपर नीचे, 100 से ऊपर नीचे गुणा कीजिए। आपको सिंपल तरीका बता रहा हूँ कि डेसिमल बराबर अंक कर लीजिए, डेसिमल को हटा दीजिए, ऊपर 32 हो गया, नीचे 5000 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 5000 से 32 में भाग देंगे। हम 5000 से जैसे 32 में भाग देंगे, भाग नहीं जाएगा क्योंकि इसमें 4 अंक है, इसमें 2 ही अंक है, और भाग जाएगा नहीं क्योंकि ये बेसी है, ये क्या है, कम है। यहाँ क्या लगाएंगे, डेसिमल लगाएंगे, और जैसे ही डेसिमल लगाएंगे यहाँ 0 बढ़ेगा। अब भी नहीं जाएगा, अब भी नहीं जाएगा तो यहाँ क्या बढ़ाना पड़ेगा, एक और 0, तो यहाँ भी एक और 0 बढ़ा दीजिए आप। अब भी नहीं जाएगा तो एक और 0, क्योंकि ये 3200 है, ये 5000 है, फिर से एक और 0 बढ़ा लीजिए, एक और 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ एक और 0। अब 6 बार में चला जाएगा, 5 6 के 30, 30,000 हो गया। अब यहाँ पर आप आराम से घटा लेंगे तो यहाँ 2000 बच जाएगा। अब कट गया, अब दशमलव लग चुका है तो एक 0 अपने मन से उतार सकते हैं आप। जब एक 0 उतार देंगे, 5 चौको कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। आपका आंसर जो आएगा वह 0.0064, ये आपका आंसर आ सकता है। इस तरह से क्वेश्चन देता है। आपको और भी मैं बता रहा हूँ इस तरह के टाइप में, इस जो तीसरे टाइप का क्वेश्चन था, और तीसरे टाइप के क्वेश्चन में और भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे एक आध क्वेश्चन आपको और समझा दूं तो एक आध क्वेश्चन में आपका हो सकता है कि 0.009 में आपको डिवाइड करना है 0.00006। सपोज दैट इससे हमको डिवाइड करना हो, तो डिवाइड करना है तो हमको भाग देना। पहले दोनों में देख रहे हैं डेसिमल है, जब दोनों में डेसिमल हो तो हम सबसे पहले हम डेसिमल को हटाने की कोशिश करेंगे। और कैसे डेसिमल को हटाते हैं, तो उसी तरह उतार लेंगे, बिना कुछ किए उसी तरह उतार लेंगे। इसके नीचे डेसिमल 0.006 से उतार लिए। हम पहले इसको क्या करेंगे, उसी तरह उतारने के बाद अब क्या करेंगे, यहाँ पर डेसिमल देखेंगे 3 अंक, 1 2 3 डिजिट मानेंगे, और यहाँ डेसिमल 1 2 3 4 है, तो ऊपर 3 एक कम पड़ा तो एक 0 बढ़ा लेंगे। और जब एक 0 जैसे ही बढ़ा लेंगे तो ऊपर भी 4 डिजिट हो गया, नीचे भी। तो आप कहेंगे सर जी इधर का 0 मानोगे, लेकिन जब दशमलव हट जाएगा आप बताइए ये 90 मानोगे, लेकिन यही 0 इधर आ जाए तो इस 0 का कोई महत्व नहीं, तभी 9 मानोगे, इसका कोई अंक का मतलब नहीं। लेकिन अब जब दशमलव है तब तो मतलब है, दशमलव हट गया, अब इसका क्या हो गया, यहाँ पर आपका क्या हो गया, 90 हो गया, और नीचे क्या हो गया, 6 हो गया, क्योंकि इधर का 0 कोई महत्व नहीं, क्योंकि दशमलव हट गया। अब आराम से 6 से हम भाग दे देंगे 90 में, 6 का 6 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 6 × 30 आपका कट गया। हम तो भाग दे रहे हैं, तो 15 6 के 90 काट दे देंगे, तुरंत कर देंगे, भाग देंगे। मैं तो उनको समझा रहा हूँ विस्तार पूर्वक। तो ये आपका आंसर आ गया 15। इस तरह से आप आंसर दे सकते हैं। इस तरह से दशमलव का भाग आप कर सकते हैं। कोई भी दशमलव का भाग हो आप आसानी से, जब दोनों में दशमलव दिया हो तो आसानी से आप कर सकते हैं, चाहे कुछ भी दिया हो। सपोज दैट एक और क्वेश्चन आपको बता दें, कुछ भी आप अंक ले लीजिएगा, और आपको जैसे आपके दे दिया 15.62 में आपको भाग देना है, 0.4 से भाग देना हो, 0.10 से भाग दे, किसी से भाग देना, हम भाग दे रहे हैं। तो पहले आप सबसे पहले ध्यान रखें कि दशमलव को पहले हटाना पड़ेगा, तो उसी तरह से उतार लीजिए। दशमलव के बाद इसमें 1 अंक है, इसमें दशमलव के बाद 1 2 अंक है, तो इसमें भी 2 अंक होगा, तभी दोनों अंक ऊपर नीचे बराबर होगा, तभी दशमलव हटेगा। यहाँ भी 0 कर सकते, क्योंकि दशमलव के बाद आप 0 ऑलरेडी बढ़ा सकते हैं, आपको कोई मन कहता 10 20 जितना मन करे उतना बढ़ा लीजिए। दशमलव के बाद हमने क्या कर दिया, यहाँ बढ़ा लिया। अब हम क्या कर लेंगे, हटा लेंगे, दशमलव हट जाएगा, कितना हो जाएगा, 1562/40। अब आराम से हम 40 से क्या कर देंगे, 1562 में हम भाग दे देंगे, कितना होगा, 4 × 12, 4 × 16, 4 × 12 120, यहाँ घटाएंगे 6, यहाँ घटाएंगे कितना होगा, 3। अब क्या उतारेंगे, 2, 4 9 36 हो जाएगा, यहाँ हो गया, कितना बचा, 2। अब हम दशमलव लगाएंगे, कोई अंक तो है नहीं, 0 अब भी नहीं जाएगा, ये 40 है, 20 है, फिर से यहाँ 0 बढ़ा के यहाँ क्या पढ़ना हुआ, 0 बढ़ाना पड़ेगा, 4 × 5 = 20, 200, ये क्या होगा, कट गया। हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 29.05। आपको भाग भी मैं बताऊंगा, ऐसा नहीं कि आपको इस विस्तार पूर्वक बता रहा हूँ, आपको ट्रिक द्वारा भी भाग बताऊंगा, लेकिन उसके लिए तो आपको करना पड़ेगा इंतज़ार। और आप अगर अभी तक सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और जहाँ कोशिश करें कि जहाँ तक जो लोग नहीं जान पा रहे हैं, जो आसानी से नहीं समझ पा रहे हैं, वो समझे, उनके पास शेयर कीजिए। और फिर मिलेंगे अगले ब्रेक में, अगले आपके वीडियो में लेकर आएंगे, उसमें तमाम तरह के आपके क्वेश्चन को लेके आएंगे, तमाम ट्रिक लेके आएंगे, लेकिन इसके लिए आपको करना पड़ेगा इंतज़ार। जय हिंद।